जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं आज किसान कार्यशाला में कटिहार जिले में। यहाँ हमारे एक मित्र हैं विजय कुमार चौधरी जी। यहाँ के काफ़ी अब तक के सबसे बढ़िया किसान मुझे लगे जो इस जिले में जितना मैं घूमा हूँ कटिहार के अंदर। और टिश्यू कल्चर पे खेती करते हैं, ड्रिप पे खेती करते हैं और लगभग कुछ समय से हमसे जुड़े हुए हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की एक प्रैक्टिस है, वो थोड़ी सी एक होता है कि आप एक वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, दूसरा आप जब प्रैक्टिकली खेत में जाते हैं तो किसान को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, देखने से, सुनने से, समझने से, प्रैक्टिकली खेत में जाके बताने से। तो हम कटिहार के पास में आए हुए थे, विजय जी ने बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ये समय हमें चाहिए, उसके बाद हमें फिर आगे निकलना है आज। तो हम आए हैं उनके खेत में, मैं आपका परिचय करा देता हूँ और फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्ते। नमस्ते। आपका पूरा परिचय और हम कहाँ पे हैं? मैं विजय कुमार चौधरी, रूपसपुर गांव, कोढ़ा अंचल, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। अभी हम लोग केला खेत में रूपसपुर गांव में हैं। ये उत्तरी बिहार का क्षेत्र पड़ता है? जी हाँ, उत्तरी पूर्वी बिहार। ठीक है। मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो पौधा है जी, अगर ये पूरा खड़ा होता जी, तो ये रिवर्स होता जी, स्वाभाविक तौर से। जी, अब ये कटा तो यहाँ से सड़न चालू होगी जी, और ये सड़न होते 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 नीचे तक जाएगी। तो नीचे जो होल बनेगा, गड्ढा, जी, वो चौड़ा बनेगा। जी, वहां पे दोबारा पौधा आने में समस्या होगी जी, और वहां पे सड़न भी पैदा होगी। जी, अगर ये खड़ा रहता, आप इसको नहीं काटते, एक पत्ता काटते जैसे आशुतोष ने किया है, तो ये आपका बहुत छोटा होल गिरेगा, मतलब इतना गहरा गड्ढा बनता खाली, जी, जितना इसका मुंह है, जी, और सड़न नहीं आती। दूसरी बात, सड़ने के दौरान ये बिल्कुल भी न्यूट्रिशन दूसरे पौधे को नहीं दे पाएगा, जी, मतलब दिया भी तो 20-30%। और अगर ये सड़ता नहीं तो इसके अंदर जितना भी है जी, वो लगभग 100% इसको अगले वाले को दे के जाएगा। दूसरा, ये जो बच्चा है जी, इसको अगले साल अच्छा उत्पादन देने के लिए जितना भी फर्टिगेशन की आवश्यकता है उसका 70% के आसपास लगभग इसके अंदर है, कुदरत ने दिया है। जी, तो इसको नेचुरली वापस आने देना है। अब आप बोल रहे थे कि साहब ये लंबा बहुत हो जाता है, तो आप केला कटिंग के लिए, केला झुक जाता है विजय जी, अगर आप ध्यान देंगे कभी हाँ, कटिंग के हाँ, दौरान तो हाँ, काफी झुक जाता है। हाँ, एक तो नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें क्योंकि आपकी जमीन में मिट्टी में नाइट्रोजन ठीक ठाक है। जी, दूसरी बात, यहाँ पे जो है आपका, कभी भी आप केला खेती करें तो मिट्टी की जांच अवश्य करें, उससे ये पता चल जाएगा कि मुझे देना क्या है। कई बार हमारे पास, हमने अभी रसगुल्ला खाया, अभी हलवा खाया, उनके घर भी रसगुल्ला हलवा आ गया, अरे यार चेंज नहीं हुआ है मामला। जो चीज़ ऑलरेडी पहले है अगर वो डबल जाएगी, ट्रिपल जाएगी, वो दिक्कत देगी। मान लो डीएपी ऑलरेडी पड़ा है, इसके अंदर फास्फोरस पूरा है जी, और हम ठोके जा रहे हैं बार बार, तो वेस्टेज ही तो जा रहा है, हमारा पैसा खराब हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है। तो हमने क्या विचार करना है कि मिट्टी की जाँच करानी है। आजकल बहुत सारी प्राइवेट लैब हैं, सरकारी लैब हैं, आप आराम से करवाइए। कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी की लैब जाँच है। मिट्टी की जाँच करने के बाद आपका खर्च, आप यकीन मानिए, 30% पे आ जाता है। जी, और उसको भी 15% मैं करा देता हूँ गोबर की खाद में मिलवा के दिलवा के। जी, अब बचा ही क्या है। आप ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पे जिन्होंने 5 रुपए में एक केले का पेड़ काट दिया, तैयार कर दिया रटून। उनकी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, मेरे ही जिले के हैं। जी, 5 रुपए लगे उनके एक पेड़ में, 5 से 8 रुपए, और उन्होंने केला तैयार कर दिया। जागरूकता की जरूरत है थोड़ी सी। तो इसको आप जो है एक डंडा लंबा ले लीजिएगा, जी, जब कटिंग करते हैं ना, उसमें दराती बांध के। उसमें दराती बांध के कर लो। आप जितने भी विदेश में जाएंगे फॉरेन में, तो जो डेल बनाना है, बड़े बड़े बनाना है जहाँ पे, तो वो लोग इसी तरीके से केला काटते हैं, वो कभी पेड़ को नहीं काटते हैं। झुकाया और काटा और हो गया बड़े आराम के साथ। ऊपर से ऐसे पकड़ना है बस, काटा उसने, थोड़ा सा खींचना। बस कंधे पे आ जाता है। तो कोशिश देखो, 100 में से 10-20 पेड़ टूट गए तो टूटेंगे, वरना आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक बार जड़ से काट देना। ये लोग करता क्या है, बंच को पकड़ा और यहाँ से लाठी लगाया, मार दिया, काटा। हाँ, उसको मना करना है कि भाई ये बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ, नहीं तो मेरे खाद के पैसे दे दे अगले साल के। तो ये सड़न गिरेगी यहाँ से, ये एक चीज होगी। दूसरा, आपने जो ड्रिप डाली है, जी, तो ड्रिप को इतने दिनों के लिए आवारा नहीं छोड़ना है। ये देखो, ये इस पर मिट्टी जम गई, जी, ये होल वो हो जाएंगे आपके बंद। जी, इसको क्या करना है, उस तरफ कोने में जी, पकड़ के, और ये इस तरीके से, ये देखो ये बहुत दिक्कत करता है, जी, सबको छोड़ाना होगा। ऐसे करके हिलाना है। जी, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड चलाओ आप, जी, 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड खिंचा दो, ये सारी ड्रिप साफ हो जाएगी, धुलाई की। वो एक तरीका है इसका। वही बेंचोडी में डाल के। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। उसको हाथ नहीं लगाना, बस सावधानी से। हाँ, और ये जो है, 2-4 बार किया है सल्फ्यूरिक, वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा उसका। जी, ये जो आपके बीच की जगह है, ये वाला जहां मेरा पैर है,
जी इतनी जगह में एक नाली बनवा दीजिए। जी। थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन मजा दे जाएगा आपको। इसमें या इसमें मैंने ड्रिप जो है ये कितने बाय कितने पे है? लाइन से ये 5 5 बाय 7, हाँ, तो आप एक काम कीजिएगा, एक वहां बनाइए, एक वहाँ, एक यहाँ पे बनाइए, 10-10 फीट पे। 10-10 फीट पे बना दीजिए। अभी बन सकता है? हाँ, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। अभी इसका जड़ इतना नहीं, और होगा भी तो वो आप टेंशन मत लीजिए। जी, और बीच में कचरा डाल दीजिए आप, जी। खत्म कहानी, आपका आधार और कचरा खत्म तो हो जाएगा। ये है ही। हाँ, जो भी है जी, ये सारा बीच में से हटा के इधर कर दीजिएगा। जी, तो ये एक आपकी चीज हो गई। दूसरा, आपके पौधे में जो बीटल जैसी समस्या आ रही है, जी, अब देखिए 2 उपाय हैं। या तो हम बाजार जाएं और 3,000-3,600 रुपए के कीटनाशक महंगे वाले लाएं जो इसके लिए बना है। जी, अब अगर हम उसके सार में जाएं तो वो सब चीजें हम तम्बाकू से, मिट्टी के स्प्रे से पूरी कर सकते हैं। जी, तो मेरे जो प्रेफर है, जो मुझे अभी जो सही लग रहा है, देखो मैं, जब आप कहीं डटे रहते हैं तो वहाँ पे आपको नए नए रास्ते दिखाई देते चले जाते हैं, कुछ समय में आते हैं। सुतोष इधर से आ जाओ, तो आपको जो है वो नए नए रास्ते दिखते चले जाते हैं। तंबाकू का एक्सट्रैक्ट हमें बहुत बढ़िया चीज लगी, उससे बीटल बहुत दूर भागता है, और ये बीटल ही है आपके खेत में। जी, आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में, और लगभग 10 से 15 किलो तंबाकू के पत्ते साबुत, जो खेत से उखड़ते हैं और सूख के भिंडी बना के रख देते हैं दुकान में, वो लेके उनके चारा काट लो, मटर कुट्टी जैसा बारीक कर लो मशीन में, जी, और उसको ले जाके ड्रम में डाल दो। उसके अंदर आप 10 किलो गुड़ डाल दो और इसको बंद कर दो 3 महीने के लिए, एकदम हवा बंद। जी, 3 महीने के बाद मामला बनकर तैयार, लेकिन गुड़ को घोल के डालना है, जी। कभी ऐसे ही सोच के नहीं, हाँ, हाँ। घोल के। और 2-4 दिन तक इसको ऐसी मजेदार थोड़ा सा घुलने दो, फिर बांधना है इसको। ये आपकी दवाई बनकर तैयार। अब ये आपने 50 ml से स्टार्ट करना है एक टंकी में, जी, और पौधे पे हम जो स्प्रे करते हैं तो हमेशा इस पे भी स्प्रे करना है पूरे। अब ये देखो चौकिंग आ रही है आपके पौधे में, जी, चौकिंग आ रही है। अभी तो आ ही रही है। हाँ, चौकिंग तोड़ने का तरीका बताऊंगा आपको अभी। पेड़ी में कैसे तोड़ें, नौलक पहले साल अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है, थर्ड ईयर का अलग है। तो आपने जब इसमें स्प्रे करना है तो यहाँ बीटल यहाँ पे रहता है, जी, यहाँ जी, यहाँ, तो इसको नहीं छोड़ना है जगह को। तो ये पूरा बीटल के लिए ऐसे करना है बंच पे, अगर बंच है तो, वरना अभी इस पे ऐसे पूरा। आप लोग यहाँ मारते हो बीटल के लिए, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? इधर भी मारते हैं, ये जब ऊपर जाता है केवल वहां से यहाँ तक हाँ। बीटल का इलाज। इसके अलावा एक तरीका और है, निमोली आती है नीम की, हाँ, वो नीम की निमोली 30 किलो ले लो आप, और 10 किलो गुड़ और 150 लीटर पानी, और उसके अंदर मिला दो। और मिलाने के बाद, चाचा थोड़ा आगे चले जाओ, और मिलाने के बाद इसको जो है, इसको भी आप 90 दिन रख दो। इसका भी एक्सट्रैक्ट, एक स्प्रे उसका, एक स्प्रे इसका, एक स्प्रे उसका, एक इसका, बहुत बेहतरीन काम करते हैं टॉप वाले। अब आपने इसमें पहला काम क्या करना है, तो जो गुरुजी खेत में आ गए तो कुछ तो दक्षिणा दे के जानी है। जी, तो इसमें आपने 20 किलो सरसों की खल लेनी है, उसके अंदर 2.5 किलो चूना लेना है बिना बुझा, जी, ढेले वाला, और 2.5 किलो नमक मोटा वाला समुद्री, 12-14 रुपए किलो मिल जाता है यूपी में, हाँ, जी। यहाँ भी इतना ही होगा। हाँ, हाँ, उसको मिला के 4-5 दिन रख दो, और 200 ml पौधे से यहाँ पे देना है आपने, जहाँ पे ड्रिप है आपकी, मतलब इतना दूर ड्रिंचिंग में देना है, इतना दूर ड्रिंचिंग में देना है। उसको आप ऐसे भी ड्रिप में चला नहीं पाओगे, ठीक है, छान के नहीं चलेगा। छान के नहीं चलेगा। एक बार दे दो, 2 महीने में एक बार लगता है, हर महीने नहीं लगेगा वो, जी, जबरदस्त चीज है। उसके अलावा आपने ड्रिप से एक चीज छोड़नी है इसमें अभी, तत्काल प्रभाव से। ये कितना पौधा है अपना? ये 7,000 पौधा 7,000। इसमें आप केला गुरु मंगवा लो। मान के चलते हैं 7,000, लेकिन इसमें- है 7500। हाँ, इसमें आप केला गुरु मंगवा लीजिए। केला गुरु के अंदर फुलविक है, जी, ह्यूमिक है, पेनेट्रेटर्स है, एमल्सिफायर है, आपका सर्फेक्टेंट है, अमीनो एसिड है, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ है उसके अंदर संपूर्ण। जी, उसमें 3 पैकेट काले आएंगे, 1 बोतल आएगी। जो 3 पैकेट काले वाले हैं उनको आपने ड्रम में घोल करके, और 3 किलो 19-19 के साथ में इसमें, या 52-34 चलाइएगा इसमें आप, जी, ठीक है। वो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है इसको। 52-34 3 को ले दे करके 7-7 दिन पे आप इसको दे दीजिए, जी, या 10-10 दिन पे आप इसको दे दीजिए। 1 महीने का कोर्स समझिए आप इसका, तो 10-10 दिन पे आप इसको दे दो। जी, और वो जो CCI है उसको 250 ml लेना है 200 लीटर पानी में। ठीक है। उसके अंदर मैं आपको लिख के दे दूंगा, और लिखा हुआ है मेरे पास, मैं ऑलरेडी, बस आपको फॉरवर्ड करना है वो। जी, ठीक। वो ये आपको केवल बता रहा हूँ ताकि और भाई लोगों को। ड्रिप से नहीं छोड़ सकते हैं। काहे नहीं छोड़ोगे? ड्रिप से, ड्रिप से छोड़ोगे, ड्रिप से चढ़ना है। वो ड्रिप से छोड़ेगा। उसके अलावा बता रहा हूँ, उसके अलावा जो बोतल आएगी, उस बोतल में से वो आधा लीटर की आएगी, उसमें से 250 ml आपने
200 लीटर पानी में मिला लेना है। उसके अंदर 2 किलो 19-19 या 52-34 या 13-0-45 जो अवेलेबल सही समय पर हो जाए। सभी चीज़ों की जरूरत पौधे को होती है। जी। और उसके साथ में आपने आपका गुड़ 2 किलो और मैग्नीशियम है तो 2 किलो ये है बस ये मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद अभी आराम से हाथ जा रहा है, जहां तक जा रहा है जरूरी नहीं कि इसमें भरना है। अगर यहाँ तक हाथ जा रहा है ना तो यहीं पे डाल दो 200 ml। मशीन लेके आओ, बटन दबाओ, 200 ml छोड़ दो, खींच कर रख देगा इसको। ये जाएगी इसकी मोटाई, जो नीचे की मोटाई है। और हमें इसकी मोटाई से मतलब है, लंबाई से लेना देना नहीं कि मेरा पेड़ तो 20 फीट का है 25 फीट का, उससे क्या मतलब है। गिरने का भी तो डर हो जाता है। हाँ, लंबा हो जा रहा है। हमें तो आपने अगर ज्यादातर मेरी वीडियो देखूंगा मैं केला पकड़ के बात करता हूँ किसानों से। कल का आंधी में इसका लगभग 50 खंड गिर गया है। गिरेगा, लंबा होगा। 50 में पूरे खेत में गिर गया। यहाँ पे होता क्या है, केला था सारा। सुनिए, लंबाई को लेके ज्यादा पसंद करते हैं लोग, लंबाई से मतलब नहीं है। आपका ये जितना मोटा होगा उतना बढ़िया फल आएगा। और इनको आप बच्चों का कटवाते रहिए, बीच बीच में हो सके तो ड्रिल करने की कोशिश करो। इसको क्या नहीं। करेंगे सर? इसको कटवा दें? इसको खड़े रहने दीजिए नहीं, चुपचाप, ये रहेगा। ये रहेगा। और अगले साल से इसको काट, अभी तो ये तो समझा रहा था मैं कि सीता जी के पिताजी कौन थे, जनक। तो ये देखो ये सड़ रहा है, ये रिवर्स होना चाहिए। तो अगली बार से इसको मुंडी नहीं काटनी है उसकी। अब इसमें घाव बन गया और फंगस आई और फंगस इसको सड़ा रही है। अगर ये नेचुरल रहेगा तो फिर ये पूरा यहाँ से सूखेगा, ऐसे सूख के वापस जाएगा। और ये एकदम जितना है इसके अंदर देखा जाएगा। रिजल्ट अगले साल करके देख लो। एक को पूरा काट दो, एक को आधा काट दो, एक में पूरा छोड़ दो, तीनों पौधे का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा निकल के। हम तो ले रहे हैं। एक और है कि खेत भी भरा हुआ रहता है तो आंधी हवा का भी बिल्कुल, और धूप भी कम आएगी। अभी इस समय की धूप बहुत गलत है, पोंगल जलाती है धूप, बहुत भयंकर धूप है। ये सबसे खतरनाक धूप मानी जाती है बरसात की जलाने वाली। ठीक है, तो ये आपने एक काम करना है। दूसरा ये केला गुरु के 2 पोंगा भराई, क्योंकि इस पर तो इसमें होगा नहीं। पोंगा भराई 2 करवा दो, इतना आपका पूरा है। आपने क्या करना है, दिसंबर के महीने में, मतलब नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 200 लीटर पानी में, वो मैं बता दूंगा आपको, 200 लीटर पानी में लिख लेंगे। आशुतोष वो पकड़ना मोबाइल जरा, उसका फोन आ गया। आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो 52-34, 2 से 4 किलो। उस बीच में भी आपको फर्टिगेशन की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया इतना काफी है। ठीक है, और अलग से डीएपी के चक्कर मत पड़ना, अभी एनफ है इसके अंदर। ज्यादा खर्चे से कोई ज्यादा बढ़िया केला नहीं बनता है। 10 से 15 रुपए में काट लो तो वो उसको बोलते हैं केला। 50 रुपए चले जाओ तो मूर्खता है वो। ठीक है, या तो 100 रुपया चल जाता है। अब हो तो यार पैसे वाले लोग हो आप लोग, बिहार में पैसे की कमी थोड़ी है, भौकाल है पैसे का। 25 रुपए में केला करता है पहले साल फर्टिगेशन में, 25 से 30 रुपए हद है लास्ट। अभी जो बता रहा हूँ वो सही तरीका बता रहा हूँ। 200 लीटर पानी में 4 किलो 052-34, 2 किलो गुड़, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके अंदर आपने 1 किलो HDL प्रोटीन, हाइड्रोलिसेट प्रोटीन आता है, अमीनो बेस। एक बार मंगाया है आपसे। हाँ, रिजल्ट कैसा लगा? हाँ ठीक है रिजल्ट उसका, लेकिन लेट पड़ा वो। हाँ, लेट उसको मैंने जहाँ भी डाला उसके बड़े भयंकर परिणाम निकल के आए लोगों को। वो इसमें क्या है, एडोलेसेंट और न्यूट्री में? हाँ, ये जो प्रोटीन है इसके अंदर तो अमीनो बेस पूरा प्योर प्रोटीन है, और कुछ कंटेंट है जो हर कंपनी अपने सीक्रेट रखती है। ठीक है, ये पूरा शुद्ध आपका ऑर्गेनिक है। और एक है आपका मिक्स न्यूट्री HDL, उसके अंदर जितने न्यूट्रिशन आप दुकान पर से लेने जाते हैं, बोरान, जिंक, ये वो ताम झाम जितने भी आते हैं 16-17, ये सब उसके अंदर हैं। और वो इतने कम रीजनेबल रेट में आपके पास अवेलेबल हो रहा है कि घर पे पहुंच रहा है सीधा 570 रुपये। हाँ बिल्कुल एकदम रीजनेबल रेट में। वो 1 किलो इसको दे दो, बस इसकी खुराक पूरी हो गई। अब आपने फरवरी में इसके अंदर यहीं से शुरुआत करनी है HDL प्रोटीन से। ठीक है, और उसके बाद आपने मार्च के महीने में इसके एक बेसल डोज देना है, जिसमें यूरिया नहीं होगा। उसके अंदर डी आपका NPK मिलता है यहाँ पे। हाँ, अभी फिलहाल 12-32-16 2 बोरी पर एकड़, और उसके साथ में 10 किलो सरसों की खली और आधा किलो पोटेशियम होमेट, पोटेशियम फुलवेट आपके पास रखा हो, ठीक है, नहीं तो मंगवा लेना 100 ग्राम। और इसको आप रेसिड्यू फ्री बना करके हर पौधे की जड़ में एक बार मेहनत करनी दे दो। अभी तक तो ड्रिप पे ही चल रहे थे हम, अब आ गए हम एक बेसल पे मार्च के महीने में। अभी इसमें बेसल नहीं लगेगा सर? अभी क्यों लगेगा, अभी तो लगवा तो रहा हूँ। ये बेसल का भी बाप जो दिलवा रहा हूँ, जो इसको चाहिए अभी,
इसकी जड़ों से लेके इसके सिस्टम में काम करने के लिए चाहिए हमें। बेसल क्या करेगा, केवल भोजन है। खाली चावल से और दाल जीवन भर खाने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। तुम्हें दूध भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, अंजीर भी चाहिए, आपको फल भी चाहिए, आपको सलाद भी चाहिए। सारी चीजें बनी हैं आपके बॉडी के लिए, वो सब लेना है, तब जाके सुडौल शरीर बनेगा। लोग हमें कहते हैं भैया आप कैसे झेलते हो इतनी पब्लिक को और बीमार काहे नहीं पड़ते। 365 दिन में कभी सुना है कि राहुल भैया बीमार है, फोन नहीं उठाएंगे? हम कैसे फिट हैं? हम सब कुछ खाते हैं मिक्स करके। हमारा बैग उठा के देखो, अभी भी छुआरे मिलेंगे, उसके अंदर बादाम है, किशमिश है, सब है। अब तुम खाली दाल चावल पे जियोगे तो जाओगे नहीं जल्दी। बात सही है। तो खाली दाल चावल पे नहीं चलाना है इसको दाल चावल खा रखे, पेट फुल है उसका, देख रहे हो हाइट या हेल्थ कितना बढ़िया चल रहा है पौधा। और इसको क्या दोगे अभी? तो इसको जो जरूरत है भी वो दो। और 20 रुपए के अंदर अंदर तुम्हारा केला कटवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा मेरे बस का कुछ है नहीं। 20 रुपए में केला कटवा दूंगा आपका। तो वो 2 बोरी जो है वो बाद में पड़ेगा सर, फरवरी में 2024 पड़ेगा। की। तब तक हम नया साल का जश्न मना चुके होंगे। और उसमें जो है जी जैसे आप कहते हैं सल्फर देने, जी, दाल वाली सल्फर, ना दाल वाली नहीं देनी, WD देनी है। वो तो गोबर में तो फिर अरे बड़ा मजेदार बनता है वो गोबर की, उसमें खाद में, पट्टी खाद में। नहीं तो मिट्टी ले लो थोड़ी, या वर्मी कंपोस्ट ले लो, अच्छा, या शुगर मिल का प्रशमन ले लो। वो अभी धान कटेगा, कुराल बिछवा देना इसमें, जितना भी मिल जाए इधर उधर से फ्री का। ये सब क्या करेंगे सर? ये इसको भी डालो बीच में। चौधरी जी ने बताया तो अभी कि यहाँ नाली बन जाएगी, उधर नाली बन जाएगी, बीच में डाल दो इसको सब। और ड्रिप को इसको ऊपर रखना, और 3 घंटे ड्रिप रोज चलाओ। अभी तो बारिश है, जैसे ही ये खत्म हो 3 घंटे रोज ड्रिप चाहिए। और एक बार तुम्हारा काम ये है कि इधर से उधर तक हर लाइन में निकलना है। जहां तुमने 7 दिन तक इससे बात नहीं की, ये तुमसे नाराज हो जाएगा। बात तो रोज होती है सर। ऐसी नहीं कि आए मुंडी चमकाई और भाग गए कि चौधरी जी को पता ही नहीं क्यों देख रहा है इधर से। लगभग घूमना है। बीमारी कहाँ से शुरू होती है केले में पता नहीं चलता है। एक बार आओ, रोज घूम जाओ। अब देखो आधी कम से कम 10% फसल उसी से बढ़ जाती है। कहावत है पुराने बुजुर्गों की, मेड़ पे घूम जाओ तो फसल अच्छी हो जाती है। तो ये 2-4 बेसिक सी चीजें आप कर लो, हम लिख के दे देंगे, उसके बाद हो गया काम। ये देखिए तो ये क्या है? अभी इसमें चौकिंग आ रखी है, सरसों की खल चौकिंग तोड़ देगी आपको। ये फंगस है श्रीमान जी। अभी इसमें एक काम कर लो आप, ड्रिप से। ड्रिप चल रही है अभी कि नहीं चल रही? नहीं, अभी तो नहीं चल रही है। नहीं, अगर चलाएंगे तो चल जाएगी कि नहीं? थोड़ा मेंटेन करना होगा, अच्छा, चेक करना होगा। ओके। ये इसमें आ रहा है थोड़ा, देखो ये तो मकसद है कि जड़ें सही से काम नहीं कर रही, ये जो पहचान है इसकी, ठीक है। रही बात ये, तो ये कोई बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं इनको समस्या नहीं मानता, जो मेरा अपना अनुभव है। लोग क्या है, किसानों को डराते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है आता है सरकार को, जब गाछ मैच्योर पर होता है ये चीज बढ़ता है। क्या चीज? यही बीमारी बढ़ता है। हाँ, ज्यादा ही होता है। जब कितना? फलन एक उंगली तक कोई समस्या नहीं है। 1.5 इंच 2 इंच तक जाता है। इतना 1 उंगली तक कोई समस्या नहीं है। और ये जड़ काम नहीं करती इसकी। आप लोग DAP ठोकते हो, या आप लोग मतलब आम किसान, जनरल किसान, आपने सिस्टम से चलना। मैंने क्या बोला? अभी मेरे हिसाब से करो इसको, जिम्मेदारी मेरी। अब इससे बड़ी बात और मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। और जो चीज बोलूं उनको कॉपी में लिख लो। हर बार राहुल के पीछे भागना जरूरी नहीं है। एक बार खेती करनी आ गई, आराम से खेती करो, कहीं फंस गए तो मैसेज कर दो, है कि नहीं? सपोर्ट मेरी है, फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया लेता नहीं ना मेरा कोई। मैं सब्सक्रिप्शन मांगूंगा तुमसे ना, मैं कभी ये कहूंगा कि मुझे चंदा दे दो ना मुझे। ये बस श्रद्धा ये है कि जैसे अभी आया था चौधरी साहब ले आए, मुझे छोड़ देंगे भाई, इतना ही है। वरना तो अपनी गाड़ी से आता हूँ मोस्टली। ना डीजल के पैसे मांगता, ना पेट्रोल के, ना कहीं। मैं पैसा है ही नहीं मेरी लाइफ में। ये जो बेबी जो है जी, ये एक जैसा नहीं छूटा, जैसे जैसे कटिंग होता गया। जो छोटा बेबी है उसमें आप पोंगा भराई करा दो अलग से, बड़े वालों में मत करना। अलग से नहीं, वो जो केला गुरु आएगा उसी का 7,000 में से आपने अगर मान लो 3,000 छोटे हैं तो 3,000 में कर दो पोंगा भराई। कहाँ दिक्कत है? बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। 2 बार पोंगा भराई कर दो तो बड़े में नहीं डालेंगे हम उसको। क्या जरूरत है डालने की, जो हमारा ठीक ठाक चल रहा है। तो छोटों की 2 बार पोंगा भराई कर दो 10-10 दिन में, ये इसके बराबर हो जाएंगे। यही एक तरीका है, पोंगा भराई से बहुत तेज भागेगा। और दूसरा कुछ पौधा ऐसा है जी जो लग रहा है जैसे पनामा जैसा। दिखाओ मुझे पौधा, इसको थोड़ा पेश करना। पौधे वो कहाँ पे है? वो पनामा वाला बीमारी वाला, पीलिया वाला। हाँ, वो दोबारा बना लेंगे पीलिया वाला।